प्रेजेंट टेंस में आपने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा होगा। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो नियम हैं, जो यूजेज हैं, उसको पहचानने के नियम हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेके भी चलेंगे, उसके कुछ स्ट्रक्चर हैं वो भी हम आपको बताएंगे और उसका डिफिनेशन हम बताएंगे। मेन आपको स्पोकन क्लासेस में, स्पोकन इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या यूजेज है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहचानने का नियम और उसका यूजेज, और उसको अगर हिंदी से इंग्लिश में आप कन्वर्ट करते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हम वन बाय वन आते हैं, पहले उसका डिफिनेशन समझते हैं, फिर हम उसको पहचानने का नियम और फिर यूजेज हम देखेंगे उसका, और फिर स्ट्रक्चर देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और हमारा डेली लाइफ में उसका क्या यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिकली द एक्शंस दैट आर रिसेंटली फिनिश्ड इन एक्सप्रेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग वर्तमान काल के उन गतिविधियों के विवरण में किया जाता है जो पूरे हो चुके हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं, इसका मतलब होता है कि आप अभी अभी पुस्तक को पढ़े हैं। मीन आई हैव रीड द बुक, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं। इससे पहले थोड़ा हम लोग देखते हैं इसके पहचानने का नियम क्या है। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में, हम लोग हिंदी भाषी से हैं थोड़ा, तो हम लोग हिंदी में देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कैसा होता है। तो वाक्य का पहचानने का नियम होता है जिसके अंत में चुके हो, चुका हो, चुकी हो, ये सब वर्ड अगर इस्तेमाल होता है तो नॉर्मली हम पहचानते हैं कि ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं, आई हैव रीड द बुक। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, ही हैज गॉन, वह जा चुका है। हमने आपको क्या बताया कि जो उपयोग वर्तमान काल के उन गतिविधियों के विवरण में किया जाता है जो पूरे हो चुके, मतलब जो काम पूरे हो चुके हैं और जस्ट अभी अभी पूरे हुए हैं, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, मैं अभी मैच खेल चुका हूँ, मैं अभी स्कूल जा चुका हूँ, हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, हम लोग खाना खा लिए हैं। तो इन शब्दों में क्या झलकता है कि आपने अभी अभी काम को फिनिश किया है। ओके, तो हमारा पहचानने का नियम हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिफिनेशन भी होगा, हम कैसे इसको यूज करेंगे। नॉर्मली आप स्पोकन क्लासेस में, इसलिए मैं स्पोकन क्लासेस में ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने काम फिनिश किया, दैट मीन्स उसका यूजेज, उसके सेंटेंस में हाइप का यूज होगा, ना कि यूज का हम ईज का यूज करेंगे। तो इसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। अब हम उसके यूजेज में आते हैं। पहला यूजेज है टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटी इन द इमीडिएट पास्ट। इसका मतलब होता है कि आपने अभी अभी काम कंप्लीट किया हुआ है, अभी काम कंप्लीट किया आपने। जैसे आपका एग्जांपल है, द बस हैज जस्ट अराइव्ड, बस अभी आई है। जस्ट अराइव मीन्स अभी तुरंत आई बस, मतलब अभी तुरंत आके बस उसने स्टॉप में खड़ी हुई है। ओके, इट हैज जस्ट स्ट्रक 7, अभी अभी 7 बजे हैं। इसका मतलब होता है कि अभी जस्ट ही 7 बजा है। तो ये पहला यूजेज है, टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटी इन द इमीडिएट पास्ट, मतलब अभी तुरंत काम खत्म हुआ है। ये पहला यूजेज था। सेकेंड यूजेज है मेरा, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज नॉट डिफाइंड। वो काम कंप्लीट हो चुके हैं जिसका समय का पता नहीं चलता है। ऐसे तरीके से बोल सकते हैं हम कि प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है
जिसमें कार्य के पूर्ण होने का समय नहीं दिया हो एवं कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं इसका भी पता नहीं चलता है। हम एग्जाम्पल में जाते हैं। टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम नॉट डिफाइंड। हैव यू रीड हेमलेट? हेमलेट बुक्स है, अंग्रेजी का नॉवेल है। क्या आपने हेमलेट पढ़ी है? इसमें कब पढ़ा है हमें डिफाइन नहीं हो पा रहा है, टाइम हमें पता नहीं लग रहा है। सेकेंड आपका है हैव यू एवर बीन इन अमेरिका? क्या आप कभी अमेरिका में रह चुके हैं? इसमें भी पता नहीं लग रहा है। ये काम तो कंप्लीट हो चुका है, हमारा सेंटेंस बता रहा है कि ये काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कब हुआ है ये ज्ञात नहीं है। तो इस शब्दों को हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हमारा अभी ये दो यूजेज है, तीसरा यूजेज हम लोग देखते हैं। तीसरा यूजेज है टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट देन ऑफ एक्शन इटसेल्फ। इसका मतलब होता है यानी वो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और उसका भी प्रभाव है। ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रीट करेंगे। हम एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल है जैसे आई हैव कट माई फिंगर। आपने अपने फिंगर को कट किया है, तो उसका प्रभाव क्या है फिंगर का? एंड इट इज ब्लीडिंग नाउ, मतलब उसमें खून बह रहा है। तो डिफिनेशन क्या कहता है कि जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और उसका प्रभाव अभी हो। इसका मतलब आपने फिंगर कट किया है लेकिन उसका ब्लीडिंग अभी है, दैट मीन्स उसका प्रभाव अभी है। तो इस तरह के शब्दों को हम प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रीट करेंगे। हम दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं। आई हैव फिनिश माई वर्क। मैंने अपना काम फिनिश किया है, उसका इफेक्ट क्या है? नो आई एम फ्री। मेरा काम फिनिश होने के बाद मैं फ्री हो चुका हूं। तो इसका यूजेज है, उसका इफेक्ट प्रेजेंट में एंड देन उसका एक्शन इटसेल्फ। इस तरह के सेंटेंस को हम यूज करेंगे परफेक्ट में। नेक्स्ट मेरा है प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे कार्य हेतु भी किया जाता है जो पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन अभी भी जारी है। ऐसी स्थिति में हम सिंस SINCE सिंस FOR का प्रयोग करते हैं। हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव नो फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसका हिंदी होता है कि मैं बहुत दिनों से आपको जानता हूं, लेकिन उसका इफेक्ट क्या है? मैं अभी भी जानता हूं। इसका मतलब है कि ये ऐसा सेंटेंस है जो पास्ट में शुरू हुआ है। पास्ट मतलब आई हैव नो फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिसमें पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन अभी भी जारी है। मतलब पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन मैं अभी भी आपको जानता हूं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक। वो पिछले सप्ताह से ही बीमार है। जो काम स्टार्ट हुआ है वो पिछले सप्ताह से हुआ लेकिन अभी भी वो बीमार है। प्रेजेंट में इसका इफेक्ट है, मीन्स अभी भी वो बीमार है। हम नेक्स्ट सेंटेंस को लेते हैं। ही टॉट इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। वो लास्ट 3 साल से कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, मतलब प्रेजेंट में भी वो उसी कॉलेज में पढ़ रहा है, दैट मीन्स अभी भी पढ़ रहा है। तो इस तरह के यूजेज को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है उसके कितने फॉर्म होते हैं। नॉर्मली ये 3 फॉर्म में होते हैं। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का 3 फॉर्म में होते हैं। हम 1 by 1 इसको स्टडी करेंगे। पहला फॉर्म है अफर्मेटिव फॉर्म। इसका मतलब होता है सकारात्मक रूप। हिंदी में इसको सकारात्मक रूप बोलते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में
वर्ब के थर्ड पास्ट पार्टिसिपेट का प्रयोग करते हैं। जैसे प्ले के स्थान पर हम प्ले का प्रयोग करते हैं। मीन्स हमारा जो वर्ब का जो फॉर्म होता है वो थर्ड फॉर्म होता है, जिसको हम V3 बोलते हैं। हमारे वर्ब का V1, V2, V3, V1, V2, V3 होता है। तो हम V3 का उपयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे प्ले, PLAY। प्ले वर्ब का जो रूप है वो V1 है, और हमारा जो रूल कहता है कि जब भी हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे तो ये मेरा V3 हो जाएगा, यानी प्लेड हो जाएगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझना है कि वर्ब का V3 यूज होता है। अब हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है मेरा, हमारा दो सब्जेक्ट है यहाँ पे, एक है यू, दे, वी, और हमने डिफाइन किया ही, सी, इट। अब जब सब्जेक्ट आपका यू हो, दे हो और वी हो तो हम लोग हैव का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट मेरा ही हो, सी हो, ईट हो तो हम लोग हैज का यूज करेंगे। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल्स है आई हैव टेकन बाथ। इसका मीनिंग हुआ कि मैं नहा चुका हूं। मैं नहा चुका हूं। मैं कौन सा है? आई है। यहाँ आई भी होगा, आई मिस्टेक किया है, आई होगा, आई भी होगा। आई हैव, आई है तो हमने हैव का यूज किया है। आई हैव टेकन बाथ। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं वी का। वी के साथ हैव का यूज होता है। वी हैव रीच द मून। इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा? हम लोग चांद पर पहुंच चुके हैं। हम लोग चांद पर पहुंच चुके हैं। सब्जेक्ट मेरा ये है, सब्जेक्ट मेरा ये है, और वी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? हैव यूज करते हैं। अगर आप हैव यूज करते हो दैट मीन्स आपका सेंटेंस करेक्ट है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही हैज रीड द बुक। वह किताब पढ़ चुका है। मेरा सब्जेक्ट क्या है? वह। इंग्लिश में हमको ही यूज करते हैं। ही मतलब ये सब्जेक्ट होगा। ही, सी, इट हम लोग हैज का यूज करते हैं। हमने भी यहाँ पे हैज का यूज किया है। ही हैज रीड द बुक। थर्ड सेंटेंस हम लेते हैं, आवर बॉस हैज कॉल्ड ए मीटिंग। हमारे बॉस ने मीटिंग बुलाई है। किसने बुलाई है? हमारे बॉस ने। ईट और आवर, हम ईट का यूज होगा। ईट और में हम लोग क्या यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं। आवर बॉस, आवर बॉस मतलब होता है ही के अंदर आता है, वो ही के अंदर आता है आवर बॉस, इसलिए हमने ही के साथ हैज का यूज करते हैं। आवर बॉस के अंदर भी हैज का मैंने यूज किया है। मीन्स आवर बॉस हैज कॉल्ड ए मीटिंग। इस तरह से एफर्मेटिव सेंटेंस में, एफर्मेटिव सकारात्मक रूप में हम इस तरह सेंटेंस में हैव और हैज का यूज करेंगे। अब इसके फार्मूला को हम लोग देखते हैं। जो मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव फॉर्म था, उसका फार्मूला होता है, उसका सेंटेंस बनाने का क्या फार्मूला है। इसका फार्मूला ये है, सब्जेक्ट हमने देखा कि हैज और हैव का यूज कर रहे हैं हम, तो प्लस हैव एंड हैज। और मैंने पहले बताया था V3 वर्ब का तीसरा रूप इसका क्या है? प्ले है। तो यहाँ पे हम V3 यूज करेंगे। जो भी वर्ब होगा, वर्ब में खाना, पीना, सोना, जागना, ठीक है, उसको इंग्लिश का जो भी V3 रूप होगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, हमारा सबसे ज़्यादा समझने की बात है कि हैज और हैव का यूज करेंगे और उसके जगह V3 यूज करेंगे। ये फार्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हम दूसरे में भी बताएंगे फार्मूला आपको। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने आपको फार्मूला बताया है। अब हम तीसरा फॉर्म को देखते हैं। थर्ड फॉर्म मेरा सेंटेंस का थर्ड फॉर्म है आपका नेगेटिव फॉर्म। इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक रूप।
अब नकारात्मक रूप में क्या होता है, नेगेटिव फॉर्म में हैज तथा हैव के साथ नॉट का प्रयोग होता है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं पहले। उसने खाना नहीं खाया, वो आज अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। तो इस तरह सेंटेंस को हम नकारात्मक में देखेंगे हम। दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस का वो नेगेटिव फॉर्म होगा। हाँ, उसका हम देखते हैं फार्मूला क्या होता है और उसका एग्जाम्पल्स क्या होता है। फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस हम उसके साथ नोट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बोला यहाँ पे। प्लस हम पहले से जानते हैं कि वर्ब में V3 लगता है हमारा, तो ये V3 यूज होगा यहाँ पे एज इट इज, जो हमारा पहले रूप में हुआ था। और ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा इसका, मीन्स सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, वो डिपेंड, हैज एंड हैव डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे, जैसा कि मैंने फर्स्ट में बताया था आपको। नॉट नेगेटिव है, इसलिए हम नॉट का यूज करेंगे हम यहाँ पे। और V3 हमारा वर्ब का V3 लगेगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ऑब्जेक्ट लगेगा। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी हम दे सकते हैं हम लोग। दूसरा तरीका है सब्जेक्ट हैज नॉट, हैज नॉट यहाँ पे एन दिया आपने किया, सिमिलर हैव नॉट, नॉट के जगह में हम इस तरह सेंटेंस में यूज कर सकते हैं हैव नॉट, हैज नॉट का, प्लस वर्ब का V3 और ऑब्जेक्ट। तो ये आपका फॉर्मूला है। जो सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में होगा, जो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव फॉर्म में होगा, इसका ये फार्मूला होगा। हम उसका एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। आप हैव नॉट के जगह में ये यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है। मीन्स यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, आपने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है। नहीं किया है दैट मीन्स वो नेगेटिव फॉर्म होगा और हम उसको नॉट का इस्तेमाल करेंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव नॉट के अलावे परफेक्ट टेंस का जो फार्मूला है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। ओनली हम लोग नॉट और हैव नॉट का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सुषमा हैव नॉट गिवन अप बैड वर्क। मतलब सुषमा अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी है। नहीं, ये नेगेटिव हुआ मेरा, नहीं छोड़ी है। इसका मतलब हैज और हैव के साथ हम नॉट का यूज करेंगे। और नॉट का यूज करने का हमारा दो तरीका है, या तो हम हैव हैज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, आइदर वे सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट और हैव नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अब सेंटेंस का जो तीसरा रूप है, जो तीसरा फॉर्म है, उसको हम इंट्रोगेटिव फॉर्म बोलते हैं। अभी तक हमने दो फॉर्म पढ़ा था, तीसरा फॉर्म सी आपका है इंट्रोगेटिव फॉर्म। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्न सूचक रूप। मतलब जिसमें प्रश्न हो, जिसमें हम अब प्रश्न पूछ सकते हो। जैसे, क्या आपने खाना खाया? क्या आपने अपना होमवर्क किया? क्या आप फुटबॉल खेल चुके हो? इस तरह के सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस नहीं, इंट्रोगेटिव फॉर्म कहते हैं। मतलब प्रश्नसूचक शब्द, प्रश्न पूछा जाता हो। इस तरह के वाक्यों को जब इंट्रोगेटिव बनाना हो, हम जो सब्जेक्ट, जो हमने अभी एग्जाम्पल दिया है, तो सब्जेक्ट के पहले हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात वर्ब का V3 मतलब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हम इसको एक फार्मूला की तरह, फार्मूला में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फार्मूला में हमने क्या बोला, सब्जेक्ट के पहले हैज और हैव मैंने ब्लाइंडली बिना देखे लिख दिया मैंने, ओके। उसके बाद सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट। तो ये आपका सिंटैक्स है, फार्मूला है इंट्रोगेटिव फॉर्म का। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, हमने क्या किया है, पहले हैव लिखा है, फिर मैंने सब्जेक्ट लिखा है, ओके, फिर मैंने V3 वर्ब का V3 यूज किया है,
देन हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का यूज किया। हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या तुमने कार्य कर लिया है, उसी को इंग्लिश में हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। जो हमारा सिंटेक्स था, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हमने यूज किया है, आप देख सकते हैं इसको। हम दूसरा एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। हाई द ट्रेन लेफ्ट, क्या ट्रेन छूट चुकी है, क्या ट्रेन जा चुकी है। इसमें हम क्या हाइज का यूज करेंगे, और द ट्रेन लेफ्ट, लेफ्ट में जो यूज किया है वो भी हमने V3 का यूज किया है। तो इस तरह से सेंटेंस को हम हैज, हैव, सब्जेक्ट, V3 और ऑब्जेक्ट के सिंटेक्स में उसको लिखेंगे हम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें हम नेगेटिव का कैसे यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस हम इसमें कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका ये है, सिमिलर है, कुछ नहीं, हम नोट का यूज करेंगे। ओके, हम उसका सिंटेक्स पहले देख लेते हैं, उसका फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। जो किसी भी सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो तो हम उसको नोट का कैसे यूज करेंगे, उसका सिंटेक्स क्या होगा। ये दोनों हैज और हैव एडजेक्टिव यूज होगा, सब्जेक्ट भी मेरा एडजेक्टिव यूज होगा सिंटेक्स के थ्रू। हम यहाँ पे नोट का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नोट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वर्ब से हम पहले करेंगे। V3 यूज करेंगे, उससे पहले हम नोट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल में आते हैं। ही हैज नॉट टेकन रेस्ट, इसने रेस्ट आराम नहीं किया है। तो ही मेरा नॉर्मली हैज नॉट टेकन रेस्ट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, ये हैव नॉट का यूज किया हमने, नॉट का यूज किया है, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है और आपका ऑब्जेक्ट है। इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ओनली डिफरेंस है हम नोट का यूज करना है, हमें नोट का यूज करना है। इसी फॉर्मेट में हमारा यहाँ पे नोट ऐड हो जाएगा। अगर किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, पदसूचक रूप सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो यही फार्मूला रहेगा, ओनली यहाँ पे हम नोट ऐड कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड होगा और वर्ब के पहले नॉट होगा। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 3 रूप हमने कंप्लीट कर दिया है और उसको एग्जाम्पल के थ्रू हमने और सिंटेक्स के थ्रू हमने इसको देख लिया है। अब इसको थोड़ा कन्वर्सेशन में देखते हैं कि हम कैसे इसको यूज करते हैं। मैं महेश हूँ, मैं एक सेंटेंस को बोलता हूँ, सुरेश उसको उत्तर देगा। जैसे हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, सुरेश बोलेगा यस आई हैव। सिमिलर महेश क्या दूसरा क्वेश्चन बोलता है, हैव यू रिटेन एनी लेटर टू योर सिस्टर राधा, सुरेश बोलेगा यस आई हैव। फिर महेश का तीसरा सेंटेंस है, हैव द रिप्लाई टू योर लेटर, सुरेश बोलेगा नो शी हैज नॉट। हम तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका महेश बोलता है डिड यू गो टू हर प्लेस, क्या तुम उसके घर गए थे, सुरेश बोलता है नो आई हैव नॉट येट गो टू, नहीं अभी मुझको जाना है। तो इस तरह से हम तीनों रूप का, सेंटेंस का जो तीनों रूप है, इसको हम लोग अपने कन्वर्सेशन में यूज करेंगे। ये सब जितने भी आपको मैं बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ वो सर आपको हम PPT में और PDF में हम देंगे, वहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हो, वहाँ से सेंटेंस को देख सकते हो। मेरा वीडियो के साथ साथ आप उसको PDF में रहेगा, PDF में क्लासेस का पूरा डिस्कशन रहेगा, जो हमने पढ़ाया अभी या तो पिछला जो भी पढ़ाया गया है वो हर क्लास के साथ आपका रहेगा। आप उस सेंटेंस को वहाँ से देख सकते हो, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो। धन्यवाद।